नमस्ते देवियों सज्जनों। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें सिखाती है कि किस्मत की लकीरें हाथों में नहीं हौसलों में होती हैं। सोचिए, एक छोटे से गांव की तंग गलियों के बारे में। एक कच्चा मकान था। उस मकान में रहता था एक नौजवान अर्जुन। उसके परिवार के पास गरीबी के सिवा कोई विरासत नहीं थी। दिन की शुरुआत होती थी इस चिंता से कि आज रात का खाना नसीब होगा या नहीं। अर्जुन की आंखों में सपने थे, लेकिन पेट की आग उन सपनों पर भारी पड़ती थी। न धन था, न कोई बड़ा सहारा, बस एक अटूट विश्वास था कि यह अंधेरा एक दिन सुनहरी सुबह में बदलेगा। अर्जुन हर सुबह सूरज की पहली किरण पर उठता था। जहां उसके साथी खेल कूद में समय बिताते, वहां अर्जुन अपने भविष्य की चिंता में डूबा रहता। वह अक्सर दूर शहर की ऊंची इमारतों को देखता और सोचता, क्या एक दिन मेरा नाम भी ऊंचा होगा? अपने सपनों को पंख देने के लिए अर्जुन ने अपना गांव छोड़ने का फैसला किया। उसकी जेब में कुछ सिक्के और आंखों में उम्मीदों का समंदर था। वह बड़े शहर आ गया। यह शहर जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं था। यहां की भीड़ में वह अकेला था। शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। कई रातें रेलवे स्टेशन की बेंच पर सोकर गुजारनी पड़ी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर छोटी बड़ी नौकरी की जो उसे मिली। उसने एक ढाबे पर बर्तन धोए। उसने वहां हिसाब किताब सीखा, लोगों से बात करने का सलीका सीखा। यह अर्जुन के जीवन की पहली छोटी सी जीत थी। वह अपनी एक डायरी में अपने विचार, अपने प्लान और अपने सपने लिखता था। वह बाजार का अध्ययन करता, लोगों की जरूरतों को समझने की कोशिश करता। उसने देखा कि लोगों को अच्छी क्वालिटी की चाय बहुत पसंद है, लेकिन शहर में अच्छी और सस्ती चाय की दुकानें बहुत कम थीं। यहीं से उसके दिमाग में एक विचार आया, एक छोटा सा आइडिया जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक छोटी सी चाय की दुकान खोलने का फैसला किया। उसने अपनी दुकान का नाम रखा उम्मीद चाय। शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती। अर्जुन की उम्मीद चाय की दुकान खुल तो गई, लेकिन ग्राहकों का इंतजार लंबा था। पहले कुछ हफ्ते बहुत मुश्किल भरे थे। उसकी सारी बचत खत्म हो रही थी। कई बार उसके मन में निराशा के बादल घिर आते, लेकिन फिर उसे अपने पिता की कही एक बात याद आई, बेटा, सूरज को भी हर शाम ढलना पड़ता है ताकि वह अगली सुबह और भी ज्यादा चमक के साथ उग सके। इस एक बात ने अर्जुन के अंदर फिर से हिम्मत भर दी। उसने हार न मानने का फैसला किया। उसने अपनी रणनीति बदली। वह सिर्फ दुकान पर बैठकर ग्राहकों का इंतजार नहीं करता, बल्कि खुद आसपास के दफ्तरों में जाकर लोगों को अपनी चाय पिलाता। वह अपनी चाय की क्वालिटी पर और भी ज्यादा ध्यान देने लगा। अदरक, इलायची, मसालों जिसकी खुशबू दूर दूर तक लोगों को अपनी ओर खींचने लगी। जैसे ही काम थोड़ा चलने लगा, एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। स्थानीय गुंडों ने हफ्ता मांगा। अर्जुन ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मैं इसे अन्याय के आगे नहीं झुकने दूंगा। उन्होंने रात में ठेले को तोड़ फोड़ दिया। अगली सुबह अर्जुन वहां पहुंचा, बिखरा हुआ ठेला, आंसू भरी आंखें। असफलता आपको तोड़ सकती है या आपको पहले से भी ज्यादा मजबूत बना सकती है। उस तूफानी रात के बाद अर्जुन की उम्मीद चाय की दुकान पहले से भी ज्यादा चमकने लगी। लोगों के बीच उसकी ईमानदारी और हिम्मत की कहानी फैल चुकी थी। उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। अर्जुन ने कुछ लड़कों को काम पर रखा, उन्हें तनख्वाह देते हुए, अपना अनुभव और हुनर सिखाते हुए। उसने अपनी चाय के साथ साथ कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स रखे। लोगों ने उन्हें पसंद किया। देखते ही देखते उम्मीद चाय एक ब्रांड बन गया। उसने नई तकनीक अपनाई, एक मोबाइल ऐप लॉन्च की। लोग घर बैठे चाय ऑन ऑर्डर करने लगे। हर नई दुकान के साथ उसका आत्मविश्वास और कारोबार बढ़ा। अर्जुन की कहानियां बिजनेस मैगजीन में छपीं। उसे बड़े सेमिनारों में बुलाया जाने लगा। वह अपनी कहानी सुनाता और नौजवानों को प्रेरित करता। उसका लक्ष्य सिर्फ अमीर बनना नहीं था, बल्कि समाज को कुछ वापस देना भी था। उसने उम्मीद फाउंडेशन की स्थापना की, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाती थी। उसने एक चाय के कप से उम्मीदों का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। अर्जुन ने अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। वह पुरानी डायरी खोलकर पढ़ता था। उम्मीद चाय एक मॉडर्न कैफे चेन बन गया। आज 2025 में अर्जुन का नाम देश के सबसे सफल बिजनेसमैन में गिना जाता है। आज उसी शहर के सबसे पॉश इलाके में उसका एक आलीशान घर है। घर के बाहर कई कीमती गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर उसके पास एक खुशहाल और प्यार करने वाला परिवार है। उसने अपने गांव को भी नहीं भुलाया। उसने वहां एक बड़ा स्कूल और अस्पताल बनवाया है।
जिस कच्चे मकान में उसका बचपन बीता था, आज उसकी जगह एक पक्का और खूबसूरत घर खड़ा है। लेकिन उसने उस पुराने घर की एक दीवार को सहेज कर रखा है। गांव का हर व्यक्ति आज उसे सम्मान और प्यार से देखता है। वह उनके लिए सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं, बल्कि उनका अपना बेटा है। आज भी जब वह अपनी किसी उम्मीद चाय की दुकान पर जाता है और किसी ग्राहक को चाय की चुस्की लेकर वाह क्या चाय है कहते हुए सुनता है, तो उसके चेहरे पर जो मुस्कान आती है वह करोड़ों की दौलत से भी ज्यादा कीमती है। वह आज भी अपने ऑफिस में सबसे पहले पहुंचता है और सबसे आखिर में जाता है। सफलता ने उसे बदला नहीं, बल्कि उसे और भी विनम्र और जिम्मेदार बना दिया है। तो देवियों और सज्जनों, अर्जुन की यह कहानी हमें क्या सिखाती है? यह हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अगर आपके इरादों में दम है तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। इसमें आंसू थे, दर्द था और अनगिनत ठोकरें थीं, लेकिन हर ठोकर ने अर्जुन को और मजबूत बनाया। बस अर्जुन की कहानी को याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर होती है। क्या पता अगला अर्जुन आप में से ही कोई हो। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।